गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। तो आज हम हिंदी ग्रामर का ये चैप्टर नंबर 5 लिंग पढ़ेंगे। और आइए बच्चों इसको रीड करते हैं, मेरे साथ में इस चैप्टर को रीड करिए। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान ध्यान से पढ़िए। गाय चर रही है, बैल घास खा रहा है, बालक लिख रहा है, बालिका लिख रही है। तो उपयुक्त यानी कि वाक्यों में ऊपर दिए गए वाक्यों से स्पष्ट है कि गाय बालिका स्त्री जाति के हैं और तथा जबकि बालक तथा बैल पुरुष जाति के हैं। तो इस लिंग की परिभाषा क्या बनेगी? शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के आइए देखते हैं लिंग के कितने भेद हैं। लिंग के 2 भेद बताए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 2 भेद बताए हैं। अब पुल्लिंग, आइए पुल्लिंग को देखते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे पुल्लिंग तो पुरुष जाति का ही बोध कराए, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे भैया, दादा, पिता, बालक आदि। फिर सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द बाज, कछुआ, खरगोश, गरुड़, मच्छर, उल्लू, बिच्छू, कीड़ा, कौआ, मगरमच्छ आदि ही क्या है? नित्य पुल्लिंग शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। कुछ शब्द हमें उनकी पहचान, जैसे पुल्लिंग शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग रहते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे हम? ये देखिए, मनुष्य में बड़े पशुओं में नर पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, युवक, हाथी आदि। आकारांत तत्सम संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं, जैसे अध्याय, अभिप्राय, उपवन आदि। और द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे माँ, बाप, भाई, बहन आदि। और आव, पा, पन, न, क, त्व, आवा, ओड़ा के अंत में होने वाली संज्ञाएं भी क्या होती है? पुल्लिंग होती है, जैसे लोटा, बहाव, बुढ़ापा, बचपन, यौवन, पाठक, देवता, पहनावा, पकौड़ा आदि। तो ये सारे क्या है? पुल्लिंग शब्दों की पहचान है। जैसे फिर आता है पर्वतों के नाम, वारों के नाम, ग्रहों के नाम। ये भी सारे क्या हैं? पर्वतों, वारों, ग्रहों, समुद्रों, पेड़ों, महीनों, अनाजों और रत्नों, देशों आदि के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, सोमवार, मंगलवार, अरब सागर, ये पीपल, भारत, जनवरी, चावल, हीरा, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। फिर आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग की क्या पहचान है? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मम्मी, दादी, गाय, बहन, ये क्या सारे स्त्रीलिंग है। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द जैसे गिलहरी, मैना, मछली, संतान, सवारी आदि क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है? जैसे संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, कृपा। और भाषा के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, ये सारे क्या हैं? भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। उकारांत व इकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आयु, वस्तु, नौकरी, दूरी, गर्मी आदि। फिर आता है भी और हिंदी के कुछ और दिए गए हैं पहचान के। हिंदी में वे संज्ञाएं जिनके अंत में ई या इया, ऊ, ख, त या स हो तो वो क्या है? स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे टोपी, खटिया, गेरू, भूख, लात, प्यास आदि। फिर ट, आवट, आहट वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, बनावट, चिकनाहट आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को कैसे बना सकते हैं? जैसे एकारांत वाले शब्दों में ए को हटाकर क्या करें? आ कर दे तो वो क्या? स्त्रीलिंग हो जाए, जैसे शिष्य का शिष्या, महोदय का महोदया, आचार्य का आचार्य, कांत का कांता, बाल का बाला, पूज्य का पूज्या। ये सारे क्या है? ए के जगह हम आ कर दें तो वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। उसी तरह ए या आ को ई करके उसका भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे गोप का गोपी, पुत्र का पुत्री, बकरा का बकरी, बेटा का बेटी, देव का देवी, गधा का गधी। उसी तरह ई को इन्नी करके हम, जैसे स्वामी, स्वामिनी, तपस्वी, तपस्विनी, अभिमानी, अभिमानिनी, यशस्वी, यशस्विनी, एकांकी, एकाकी, एकाकिनी, अधिकारी, अधिकारिणी, सन्यासी, सन्यासिनी, हाथी, हथिनी, मनोहारी, मनोहारिणी। ये क्या है? इन्हीं शब्द लगाकर हम इनको स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब कुछ शब्द हैं, जैसे शब्द के अंत में आइन जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बनाते, जैसे ठाकुर, ठकुराइन, बबुआ, बुबुआइन, पंडित, पंडिताइन, गुरु, गुरुआइन, दुबे, दुबाइन, शुक्ल, शुक्लाइन। जैसे आनी जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं पुल्लिंग का, जैसे सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, मुगल,
मुगलानी, देवर देवरानी, इंद्र इंद्राणी, मेहतर मेहतरानी, नौकर नौकरानी, भव भवानी, पंडित पंडितानी। तो ये हो गए आनी शब्द लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब आता है ए का ईया करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, बंदर का बंदरिया, बूढ़ा का बुढ़िया, लोटा का लुटिया, डिब्बा का डिबिया, बछड़ा का बछिया, चिड़ा का चिड़िया, गुड्डा का गुड़िया। तो नी लगाकर भी हम ये जो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे शेर का शेरनी, भील का भीलनी, हथीनी, मोरनी, और जाट का जाटनी, ऊँट का ऊँटनी, सरदार का सरदारनी, मास्टर का मास्टरनी, हंस का हंसनी। तो ये तो हो गई ई लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब आता है इन जोड़कर भी हम कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे धोबी का धोबिन, चमार का चमारिन, सुनार का सुनारिन, पापी का पापिन, लोहार का लोहारिन, चुब्बा का चुबाइन, दर्जी का दर्जिन, जुलाहा का जुलाहिन, भंगी का भंगिन। तो ये तो हो गई स्त्रीलिंग शब्द जिन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों की कैसे बनाते हैं। फिर आता है कुछ शब्द और दिए गए हैं जिनको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे मान को मति या वान, मान को मति तथा वान को वती में बदलकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना। जैसे श्रीमान का श्रीमती, ज्ञानवान का ज्ञानवती, पुत्रवान का पुत्रवती, भगवान का भगवती, रूपवान का रूपवती, बलवान का बलवती, महान का महती, गुणवान का गुणवती। तो ये तो हो गए मान का मति और वान का वती करके स्त्रीलिंग बनाना। फिर आता है अक को इका करके भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बालक का बालिका, इका में प्रत्यय लगाया, बालक अध्यापक का अध्यापिका, नायक का नायिका, लेखक का लेखिका, पाठक का पाठिका, सहायक का सहायिका, दर्शक का दर्शिका, गायक का गायिका, धावक का धाविका। तो ये तो हो गई ये अक का ईका करके स्त्रीलिंग बनाना। अब आता है ऐसे ही कुछ शब्द जिनको स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न होता है। वो शब्द कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे भाई का भिन्न मतलब अलग शब्द होते हैं, इनमें कुछ हम जोड़कर नहीं बना सकते। जैसे भाई का बहन, बैल का गाय, वर का वधू, सास का ससुर, ये सॉरी ससुर का सास, कवि का कवित्री, सम्राट का सम्राज्ञी, मर्द का औरत, बिलाव का बिल्ली, पुरुष का स्त्री, राजा का रानी, विद्वान का विदुषी और नर का मादा। तो ये तो हो गए हमारे स्त्रीलिंग शब्द कुछ जो अलग हटकर इन पुल्लिंग के स्त्रीलिंग बनते हैं। तो आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों इसको घर पर थोड़ा इसकी अच्छे से रीडिंग कर लेना ताकि इसकी एक्सरसाइज करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही।